अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है डॉक्टर हमज़ा आलम। तो आज हम बात करेंगे पैरों में जलन के हवाले से और बेसिकली उसके इलाज के बारे में। पिछली वीडियो में हमने इसकी वजूहात के बारे में बात की थी। तो पैरों में जलन में की जो सबसे बड़ी वजह है वो शुगर का मर्ज़ है। ये आम तौर पे शुगर की मरीज़ की जो ज़िंदगी होती है इसमें कभी ना कभी हो जाता है और काफ़ी तकलीफ़देह होता है। इसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी भी कहते हैं। तो इसके इलाज के लिए बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं और कुछ दवाइयाँ भी आती हैं। अच्छा, ये अलामती बुनियादों पे इसकी तशख़ीस होती है। इसके इलाज के अंदर हम मरीज़ से ये कहते हैं कि आप अपने पैरों का ख़्याल रखें, कोशिश करें कि पैरों में चोट ना आए और अपने पाँव पे की सफाई सुथराई का ख़्याल रखें और हर कुछ दिनों के बाद अपने पैरों पे के नीचे चेक कर लिया करें कोई ज़ख़म तो नहीं है, क्योंकि ऐसे मरीज़ों में ज़ख़म होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। दूसरा, हम उनसे कहते हैं कि घर में नंगे पैर ना चलें बल्कि बंद जूते पहनें। इससे भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है और मतलब असल मकसद ये ज़ख़म से बचाना है। इसके लिए हम कुछ दवाइयाँ भी आती हैं जो हम देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं जिनको हम लो डोज़ के अंदर देते हैं, जिससे मरीज़ों को काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ आती हैं जिसको हम प्रीगैबलिन कहते हैं या गैबापेंटिन कहते हैं। ये भी मरीज़ इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी इसमें बेहतरी आती है। लेकिन ये बात ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है कि अव्वलीन जो हमारी तरजीह होती है वो शुगर के मर्ज़ का कंट्रोल होता है। जितना अच्छा कंट्रोल होगा उतने चांस होंगे कि ये बीमारी जो है बेहतरी रहे इसमें। दूसरा ये कि अगर किसी को थायराइड के मर्ज़ की वजह से हुआ है तो उसको हम फेरोक्सिन दे देते हैं, जिससे ये रिवर्स हो जाती है चीज़। और अगर किसी को गुर्दे की मर्ज़ की वजह से हुआ और साथ में पैर में सूजन है और सीने में ऐसा लग रहा है सांस लेने मुश्किल हो रही है, तो ऐसे मरीज़ डायलिसिस से काफ़ी बेहतरी महसूस करेंगे। इसके अलावा अगर किसी को कोई इन्फेक्शन है तो उसको हम उस तरह से ट्रीट करेंगे। अगर किसी को कोई सोजिशी मसला है यानी वैस्कुलाइटिस है या कोई और गठिया की बीमारी है जिसकी वजह से पैरों में जलन या सनसनाहट हो रही है, तो उसको भी हम उसी तरह से ही इलाज करेंगे, स्टेरॉइड्स वगैरह और मुख्तलिफ़ दवाइयों के ज़रिए। अगर ये विटामिन B12 की कमी की वजह से हुआ है तो ऐसे मरीज़ों को हम न्यूरोबियोन या मेथिकोबॉल के इंजेक्शन देते हैं। अगर ये किसी दवा के साइड इफ़ेक्ट की वजह से हुआ है और विटामिन B6 कम हो गया हो तो हम विटामिन B6 रिप्लेस करते हैं। अगर इसकी वजह जो है कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती है, जिसकी वजह से रगों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, तो उसके लिए हम खून पतला करने की दवाइयाँ और कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ देते हैं। लेकिन देखिए, कुछ तो ये तो सब इलाज हो गया कि हम क्या क्या वजूहात के लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन कुछ चीज़ों का इंसान को बहुत ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मिसाल के तौर पे एड़ियों में पंजों में बहुत ज़्यादा जलन होती हो तो आप वहाँ बर्फ़ से टिकोर कर सकते हैं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है लोगों को। दूसरी चीज़ ये कि नरम चप्पल पहने, कोशिश करें जितनी हद तक हो सके आपकी चप्पल और जूते कंफर्टेबल हो, सॉफ्ट सोल वाले जूते पहने। घर में नंगे पैर बिल्कुल ना चलें। इसके अलावा जो है चीज़ों का ख्याल रखें कि चोट ना लगे। और बाहर भी जाएं तो जैसे आप वॉक करने जाएं बाहर तो सख्त ज़मीन पे ना चलें। अगर आपके पास कोई घास है या कोई लॉन है या कहीं मिट्टी की जगह है पार्क के अंदर, तो आप उस पे चलें और सख्त ज़मीन पे ना चलें, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है।